पत्रकार भाइयों को, और मुझे लग रहा है बहनें भी हैं हमारे साथ, तो सबको बहुत आदर के साथ राम राम। और पलवल मेरे प्रिय जो जिले हैं उनमें से एक इलाका है, तो मैं आप सबको आदर के साथ राम राम करते हुए आपका अभिनंदन भी करती हूँ कि धन्यवाद देती हूँ। सुबह सुबह 10 बजे पत्रकार सब निकल करके आ जाए, बड़ी बात है। और परिचय हम जितने लोग बैठे हैं आपको अभी जयराम जी दे ही चुके हैं। आज का जो प्रेस वार्ता है वो मुख्य रूप से इसलिए रखी गई है कि बताने की बहुत बड़ी जरूरत नहीं है। जिंदगी आप लोगों की भी उम्र बीत गई, हम लोगों की भी बीत गई 15 अगस्त को मनाते मनाते। और हम स्कूल से लेकर, चाहे वो हमारे सरकारी स्कूल हैं या हमारे नॉन गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, प्राइवेट स्कूल्स हैं, हर जगह 15 अगस्त 26 जनवरी इन जब चीज़ों को बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। और बुनियाद नींव बच्चों से शुरू होती है। लेकिन इतना लंबा चलते चलते हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने बहुत सारी चीजें ऐसी करी कि जो आज तक किसी और ने उनको समाज में इंट्रोड्यूस ही नहीं किया। मैं समझती हूँ कि हमारे देश के जितने प्रधानमंत्री रहे सभी काबिले तारीफ, और अपनी अपनी विजन के अनुसार, अपने अपने नजरिए के अनुसार सबने बहुत सारी नई चीजें दी। लेकिन जब बात आती है आदरणीय मोदी जी की तो गिनती बहुत लंबी हो जाती है। उसमें से एक और दिन जो उन्होंने हमारे इस स्वतंत्रता के साथ जोड़ा, जबकि वो स्वतंत्रता की भूमिका निभाता हुआ दिन है, क्योंकि स्वतंत्रता हमें बिना बलिदानी, हमारे जितने लोग शहीद हुए, बलिदान हुए, उनके बिना तो ये स्वतंत्रता आई नहीं। ये जो हम बोलते हैं ना कि बहुत शांति से मिल गई, वो क्या एक गाना भी एक वो है ना कि बिना दे दी हमें आजादी, बिना खड़क बिना ढाल। खड़क ढाल तो पूरी चली, हम ये चाहते हैं कि खड़क ढाल ना चले, लेकिन पूरी चली। बेअंत लोग शहीद हुए, और इन शहीदों में उनके नाम दर्ज भी नहीं हो पाए, जो अलग अलग परिवारों से निकल करके उस हिंदुस्तान के जब दो टुकड़े हुए, एक भारत बना और एक बना पाकिस्तान। और उस समय के जो राजनीतिक तंत्र था, उन्होंने ये विभाजन भी धर्म के अनुसार किया। और बहुत सारे ऐसे लोग जो मैं सोचती हूँ कि जब आज मैं किसी 80 साल के बुजुर्ग से मिलती हूँ जो वहां से आए, तो वो जब अपनी उस समय की कहानी सुनाते हैं, वो बताते हैं कि भाई ऐसे बोलने में इतने भावुक हो जाते हैं कि हमारे तो पाँव इतने छोटे छोटे थे, पैरों में कांटे लगते हुए, माँ ने दो दो बच्चे गोद उठा रखे, और रास्ते में पानी है नहीं है। मैंने अपनी नानी के मुंह से भी सुना था कि जिसे हम बोलते हैं ना तालाब, और जिसमें काई जमी होती है, तो वो कहती थी कि हालात ऐसे थे कि छप्पड़ का पानी बच्चों को पिलाना पड़ा था। मतलब कितना गुजरी होगी उन सब के ऊपर। फिर एक और जो चीज उस समय की बहुत याद दिलाती है कि आतंक कितना बड़ा था, आतताई कितने अत्याचार कर रहे थे, कि जो ट्रेन वहां से पाकिस्तान से इस नए भारत की तरफ आ रही थी, 14 अगस्त में उन ट्रेनों में भी कत्लेआम किया गया। फिर ऐसी बहनें बेटियों की बहुत गाथाएं हैं जो खुद परिवार के लोग बताते हैं कि वहां पर जब हमले होने लगे, बेटियों की अस्मिता पर हमले होने लगे, तो बेटियों को जहर दे करके, बेटियों ने खुदकुशी करके, कुओं में छलांग लगा करके अपनी इज्जत बचाने का काम किया, पर अपनी जान को गंवा करके। तो एक ये जो चीज है, इस सारे चीज का, ये विभाजन की जो विभीषिका का जो दर्द है, इस सारे दर्द को आदरणीय मोदी जी ने 14 अगस्त विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में पूरे देश को उन तमाम गुमनाम शहीदों के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए इस दिन को मनाने का प्रयास किया। फिर कहा जाता है कि जो कौम, जो देश प्रदेश, और जो भी परिवार भी अपना इतिहास भूल जाते हैं ना, तो उनकी युवा पीढ़ी तरक्की नहीं कर सकती। तो देश के प्रधानमंत्री जी की एक नजर ये भी थी कि ये जो बहुत मेहनत से हमें आजादी मिली, जो इतनी त्रासदी हुई, इस सारी धरोहर को हम आज की युवा पीढ़ी के हाथ में सौंपे।
तो ये जो दिन 14 तारीख का, ये हमारा बेसिकली दिन हमने जो मनाने का, माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में पूरा भारत मनाएगा, हर जिले में मनाया जाएगा, हर प्रदेश में मनाया जाएगा। तो हमारे शहर में, हमारे हरियाणा में, हमारे शहर फरीदाबाद लोकसभा में इस बार राज्य स्तर के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मुख्य रूप से हमारे मुख्य अतिथि की भूमिका में रहेंगे हमारे आदरणीय नायब सिंह सैनी जी, मुख्यमंत्री हरियाणा सरकार। और इनके साथ अगर मैं पंचनद का नाम नहीं लूंगी तो मुझे लगता मैं कहीं ना कहीं अन्याय कर जाऊंगी। तो इसमें पूरा सहयोग हमें पंचनद के साथ भी मिलता है। जो कार्यक्रम हमने 2022 में शुरू किया, वही कार्यक्रम आदरणीय स्वामी धर्मदेव जी ने 2003 से शुरू किया। इस स्वामी जी की भी एक सोच रही, और मुझे इस बात की बहुत खुशी होती है क्योंकि स्वामी धर्मदेव जी तो समाज के मार्गदर्शक हैं, किसी चीज को देखते नहीं। पर ज्यादा खुशी इस बात की होती है कि देश में जो प्रधानमंत्री बनते हैं वो राजनीति के मार्ग से पहुंचते हैं। तो हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं, उनकी भी सोच किसी फकीर, किसी संत से पीछे नहीं है, कि जो उन्होंने भी इसको 14 तारीख को निश्चित किया। तो इसलिए सभी फरीदाबाद के, पलवल के और हरियाणा के बाकी हिस्सों के लोग इसमें शिरकत करेंगे। 14 तारीख समय रहेगा, तारीख रहेगी, और समय रहेगा सुबह 10 से 10:30 के बीच में। और हमारा जो ये जो स्मृति दिवस के कार्यक्रम का स्थल है, वो फरीदाबाद जिले में विधानसभा फरीदाबाद का एक सेंटर ग्राउंड है हमारे पास, वहां पर ये किया जाएगा। हमारे पास यहाँ से भी, बाकी जगह से भी जो लोग आना चाहेंगे, क्योंकि बुजुर्ग भी होंगे, जैसे साधन वो लोग चाहेंगे हम प्रयास करेंगे, हम मिलकर के, क्योंकि एक सामाजिक कार्यक्रम है, हम उसको भी पूरा करने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ ये कार्यक्रम तिरंगे के बैनर पर होगा। जब हम तिरंगे की बात करते हैं और जब हम उस विभीषिका को याद करते हैं, तो हम ये नहीं देखते कि वो परिवार भाजपा में शामिल हुए या किसी अन्य राजनीतिक दल में शामिल हुए। वो जो भी शामिल हुए, वो भारत की सरोजमी पर आए और भारत के वो मूल निवासी कहलाएंगे अब। तो इसलिए सभी लोग पार्टी और दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके इस कार्यक्रम का शिरकत करें। हम सभी लोग सामूहिक रूप से, जहां तक आपके माध्यम से आवाज जाएगी पलवल में, हम आज का ये बड़े आदर पूर्वक हम निमंत्रण देते हैं। और इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका भी मैं बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह आप लोग यहाँ पहुंचे। धन्यवाद।